Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया एंड आज हम लोग अपने चैप्टर लेबर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पार्ट 6 तक वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा मेरा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल दूंगी लिंक को, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए अपने 7th पार्ट की ओर चलते हैं लेबर की, जिसमें हम क्या टॉपिक सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हल्से एंड रोवन, जो हमारा क्या था, बोनस प्लान था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बोनस वगैरह। चलिए, फर्स्ट हमारा है, हम दो टाइप सीखेंगे इसमें डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। एक है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट और दूसरा है हमारा मैरिक मल्टीपल पीस सिस्टम। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम इस पे सम्स करेंगे। आप एक चीज जान लीजिए कि ये दो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में आते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार कुछ अलग भी आप लोग को दिया जा सकता है, जैसे 80%, 90% या कुछ दिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को उसी परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे। तो पहला हम देखते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें कैसे काम करता है हमारा अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है, मतलब अर्निंग मतलब टोटल अर्निंग। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, 83% ऑफ पीस रेट बिलो द स्टैंडर्ड एंड द नॉर्मल। मतलब कि अगर आप जो पीस प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ये बताया है कि हम आवर्स के बेसिस पे भी देते हैं और हम लोग पीस के बेसिस पे भी देते हैं कि कितना पीस आपने बनाया है या कितना आवर्स आपने काम किया है। दोनों बेसिस होता है हमारे यहाँ। तो फिर पीस रेट में क्या, पीस रेट मैंने बताया था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड रेट पर यूनिट। वो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट यूनिट। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं टेलर में जो पीस रेट सिस्टम है, मतलब अलग अलग इंसान ने अलग अलग कहा था। तो टेलर ने क्या कहा था, टेलर ने कहा था कि अर्निंग का हमें क्या मिलेगा, 83% ऑफ पीस रेट और बिलो स्टैंडर्ड हम लोग को मिलेगा। मतलब आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, आप स्टैंडर्ड या नॉर्मल भी बोल सकते हो, उसका कितना मिलेगा आप लोग को, 83%। और 125% ऑफ द पीस रेट और एट और अबव द स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो पीस बना रहे हो वो जितना आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके आप बिलो अगर बनाओगे, प्रोड्यूस्ड करोगे, स्टैंडर्ड उसके नीचे, स्टैंडर्ड भी नहीं, अगर स्टैंडर्ड के नीचे तक बनाओगे तो आपका जो भी वेज रेट रहेगा उसका आपको कितना मिलेगा, 83% मिलेगा। और अगर आप बनाओगे अबव द स्टैंडर्ड और एट द स्टैंडर्ड बनाओगे तो आपको मिलेगा 125% ऑफ द वेज रेट, मतलब पीस रेट आप बोल सकते हो, जितना भी पीस रेट होगा। अब मैरिक ने क्या कहा था, मैरिक ने एफिशिएंसी पे कहा था। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी की कदर हो रही है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जल्दी काम कर रहे हो, तो आपकी कदर हो रही है। ठीक है, ये एडवांटेज है देखा जाए तो, आपकी एफिशिएंसी के लिए भी आपको मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए क्या दिया हुआ है, मैरिक ने क्या कहा था, मैरिक मल्टीपल पीस सिस्टम ने, कि अगर आपकी एफिशिएंसी अप टू 83% रहेगी, मैं आपको एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, आप वेट करिए। आपकी एफिशिएंसी अगर 83% तक रहेगी तो आपका जो पीस रेट आपको मिलेगा, सपोज आपका पीस रेट कितना है, 10 रुपीज, तो अगर आप 83 तक प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 100% नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। मतलब आपको कितना मिलेगा, जितना है उतना नॉर्मल 100% मिलेगा। लेकिन आप अबव 83% कर रहे हैं या 100% तक कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। और अगर आप अबव 100% कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 130% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। ये कुछ नहीं है, ये स्लैब्स दी गई है आपको। तो आपको अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि मैरिक के हिसाब से करो, तो आप बस ये वाला सिस्टम फॉलो कर लीजिएगा। अगर अप टू 80% कितना दीजिएगा उनको, आप 100% मतलब जितना दिया रहेगा उतना आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना पीस आप प्रोड्यूस करोगे। और 83% से लेके 100% तक आप कितना दोगे, 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट आप दोगे। और अगर अबव 100% रहा तो आप 130% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट दोगे। ठीक है ना, तो ये हमने सीखा कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब आपको और भी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे साथ में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ। अगर आप लोग को ये नहीं पता क्वेश्चन करने के पहले कि आप चेक कैसे करोगे कि आप एफिशिएंट हो कि नहीं, हम एफिशिएंसी चेक कैसे करते हैं,
इन केस ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड, मेरे को एक बात बताइए, दो सिस्टम था, एक हम पैसा देते थे यूनिट के बेसिस पे कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और एक हम देते थे कितने आवर आप काम कर रहे हो, आवर और यूनिट के बेसिस पे। तो एफिशिएंसी भी दोनों पे कैलकुलेट हो सकती है, यूनिट के बेसिस पे भी हो सकती है और आवर के बेसिस पे भी हो सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट के बेसिस पे आप कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे। ध्यान से सुनो, आप मुझे ये बताइए कि जो यूनिट है, आपको स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है कि आप 10 बनाओ, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा बना रहे हो तो अच्छी बात है कि खराब बात है? ऑब्वियस है ना कि ज्यादा यूनिट बना रहे हो मतलब अच्छी बात है, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होना अच्छा बात है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा लेबर क्या है, एफिशिएंट है। ओके, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आप अगर यही नहीं जानोगे कि एफिशिएंट होता कैसे है तो आप हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले ये वाला चीज समझ लीजिए कि एफिशिएंसी हम लोग कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, जो हमको स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि एफिशिएंट है। इसलिए यूनिट के केस में हम एफिशिएंसी कैसे देखते हैं, हम देखते हैं एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा, जो अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कि जो अच्छा होगा वो ऊपर और नीचे पे दूसरा चीज होगा। जैसे कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होना अच्छी बात है, इसलिए ऊपर होगा, नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट होगा मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम केस इन द केस ऑफ आवर्स। मेरे को आप ये बताइए कि आवर्स ज्यादा होना अच्छा बात है कि कम होना अच्छा बात है। ऑब्वियसली कम होना अच्छा बात है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज बोला गया है कि स्टैंडर्ड आउटपुट इसके लिए, मैं आपको बोलूं कि ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, आपने लगा दिया 2 घंटा, तो अब बताइए खराब बात है ना ज्यादा लगाना। आप हाफ आवर कम लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आप 2 आवर्स अगर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कौन सा अच्छा है कि स्टैंडर्ड टाइम और नीचे क्या होगा हमारा एक्चुअल टाइम, ठीक है। या यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा एक्चुअल आवर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आवर के केस में, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हम एफिशिएंट कब कहलाएंगे, कि ये लेबर एफिशिएंट है, मैं कब बोलूंगी, अगर मेरा स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर से ज्यादा है तो मैं बोलूंगी मेरा लेबर क्या है, एफिशिएंट है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिट एंड आवर में 2 अलग अलग केस होता है। अगर हम यूनिट के बेसिस पे एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है कि अगर एक्चुअल आउटपुट, फॉर्मूला क्या, अगर आपको चेक करना है कि लेबर एफिशिएंट है कि नहीं, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होना चाहिए मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट से। लेकिन अगर आवर के बेसिस पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा लेबर एफिशिएंट है कि नहीं, तो मेरा स्टैंडर्ड आवर ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल आवर के कंपैरिजन में। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे को एफिशिएंसी कैसे चेक करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान से देखिएगा, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला किया है उसके बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर ABC अंडर द पीस रेट सिस्टम एंड मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ध्यान से आप देखिएगा, मेरिक मैंने पढ़ाया ना आपको स्टार्टिंग में, मेरिक का फॉर्मूला वो यूज हम करने वाले हैं। तो हम लोग को 2 बार निकालना है, एक हम लोग को पीस रेट सिस्टम के बेसिस पे निकालना है और एक हमें निकालना है मेरिक सिस्टम के मल्टीपल पीस रेट सिस्टम से। सिंपल बात है, पीस रेट सिस्टम तो हमारा नॉर्मल है, जो हमने सीखा था एकदम पहले वीडियो में कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, रेट पर पीस, वो तो नॉर्मल हम निकालेंगे। और मेरिक का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम निकालेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ो, डाटा क्या क्या दिया फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग को दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट पर आवर, आपको रेट पर आवर कितना दिया हुआ है बताइए मेरे को, 5.40, ये आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल, मतलब रेट पर आवर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना मिनट लगता है, हमें 1 मिनट लगता है। तो मेरे को एक बात बताइए, मेरे को अगर मैं ये वाला सिस्टम से निकालूं पीस रेट सिस्टम से,
तो आप ही मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, है ना। तो यहाँ पे मेरे को बताइए रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पे इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इस दो डाटा को यूज करके मैं क्या निकालने वाली हूँ, मैं निकालने वाली हूँ रेट पर यूनिट कितना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए आपका ये सॉल्यूशन है, तो ये आप वर्किंग नोट बोल सकते हो। क्या है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, कितना दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है 1 मिनट, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना लगता है, 1 मिनट लगता है ना। अगर आपको एक यूनिट बनाने के लिए अगर 1 मिनट लगता है, तो मेरे को एक बात बताइए कि एक घंटे में कितना बनेगा, कितना बनेगा, 60 मिनट्स हो गए ना। अगर एक यूनिट के लिए हमें क्या लगता है, 1 मिनट लगता है, तो 1 आवर में कितने यूनिट्स बनेंगे। ऑब्वियसली अगर एक एक मिनट्स में एक एक यूनिट बनते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स है, तो कितने यूनिट बन गए, 60 यूनिट्स, राइट ना। अब हमारा रेट पर यूनिट निकल जाएगा, मुझे तो ये चाहिए था ना वो निकालने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और रेट पर आवर, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। ये आपको सोचना पड़ेगा डाटा को देख के कि ये दो डाटा दिया हुआ है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो वही मैंने भी यहाँ पे किया, रेट पर यूनिट निकाला। कैसे निकाला मैंने यहाँ पे निकाला, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट पर आवर, मतलब आपको दिया हुआ है कि आपको 1 आवर का कितना मिलता है, 5.40, ठीक है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये बोल दिया गया कि आपको पर यूनिट नहीं बोला हुआ, लेकिन बोला कि आपको 1 आवर में कितना मिलता है, आपको 1 आवर में 5.40 रुपीज मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 1 आवर में 5.40 रुपीज मिलता है और आप बनाते हो 60 यूनिट्स, तो आप मुझे बता दो कि 1 यूनिट्स के लिए आपको कितना मिला। सिंपल मैथ है ये। रेट पर यूनिट हो गया, आपको टोटल मिलता है 1 आवर का 5.40 रुपीज, एंड 1 आवर में आप बनाते हो 60 यूनिट, तो 1 यूनिट को आपको कितना मिला, आपको 1 यूनिट के रेट पर यूनिट आपका हो गया ₹0.09। ये इंपॉर्टेंट था, ये कर लोगे तो आगे हम लोग कर लेंगे। अब आपको क्या निकालना था, वेजेस अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैरिक और अंडर द पीस रेट सिस्टम। भाई मैंने कहा ना स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, तो पहले हम देखेंगे किसके बेसिस पे निकालना है वेजेस हमें, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के बेसिस पे। तो चलिए हम लोग तीनों वर्कर का निकालते हैं, ए बी एंड सी। फॉर्मूला बार बार मैंने कहा है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए आउटपुट कितना है पर डे के लिए, वर्कर ए ने प्रोड्यूस किया 390, बी ने प्रोड्यूस किया 450, सी ने प्रोड्यूस किया 600। बस ये करना है हमें, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तीनों का मैंने लिख लिया, और रेट पर यूनिट तो सबका सेम होगा, जस्ट मैंने अभी वर्किंग नोट में निकाला है पीछे में, तो 0.09, जो जितना प्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट जितना हम लोगों ने निकाला था अभी वर्किंग नोट में, तो हमारा निकल गया वर्कर ए के लिए कितना वेजेस हो गया अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ₹35.10। वर्कर का कितना हो गया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है 450, रेट पर यूनिट हमने निकाला है, सबका सेम है 0.09, एंड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हमारा वेज हो गया बी के लिए ₹40.50, एंड सी के लिए हमारा हो गया नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 600 प्रोड्यूस किया था उसने, एंड रेट पर यूनिट ऑब्वियसली सी में हमारा 0.09, एंड हमारा वेज कितना निकल गया 54 रुपीज। फाइन ना, आपको समझ में आया होगा, सिंपल था। सर फॉर्मूला हमने पहले भी कर लिया था वैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे जो आप नया सीख रहे हो इस वीडियो में, मैरिक का फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हमने सम अब करना है। मैरिक के बेसिस पे भी वहां निकालने के लिए आपको कहा था, तो मैरिक का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर से रिकॉल कर लीजिए। हमें क्या करना है, हमें याद रखिएगा मैरिक के लिए हमें पहले एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैरिक में जो हमें वेजेस मिलता है ऑन आवर एफिशिएंसी मिलता है, उसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि मैं पहले क्या करूंगी, जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी निकालने का, पहले तो एफिशिएंसी निकालोगे तभी तो वेज निकाल पाओगे।
तो पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। अब मुझे ध्यान से बोलिए, मैंने अभी कहा था कि अगर मुझे एफिशिएंसी चेक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, मैं यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, आवर नहीं यूनिट, तब मैं एफिशिएंसी को चेक करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है कि ज्यादा अच्छा होता है बनाना एक्चुअल आउटपुट ऊपर नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या करूंगी, मैं तीनों वर्कर का पहले चेक करूंगी एफिशिएंसी को, इस फॉर्मूला को लगा के मैं तीनों वर्कर का एफिशिएंसी चेक करूंगी। क्यों जरूरत है चेक करने का? बिकॉज जो वेज आप दोगे, आप इस एफिशिएंसी के बेसिस पे वेज मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन वर्कर ए बी सी का हम लोग एफिशिएंसी चेक करते हैं। तो हमें ये बताइए, ए का जब मैं एफिशिएंसी चेक कर रही हूँ तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए जो वर्कर ए था, आप चेक कर सकते हो पीछे क्वेश्चन को, ए ने एक्चुअल में बनाया था 390, एक्चुअल में उसने बनाया था, प्रोड्यूस किया था। और नीचे हम लोग को स्टैंडर्ड, अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकाला है। आप ध्यान से देखिए, आपको वर्किंग डे पर डे, एक दिन में आपको 8 आवर्स दिया गया है। आपको कितना आवर्स दिया गया है? 8 आवर्स, राइट। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मैं 8 आवर्स काम करते हैं वर्कर, तो मेरे हिसाब से कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए 8 आवर्स में, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट वर्कर को कितना दिया हुआ है, कितना होना चाहिए प्रोड्यूस। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए जो वर्कर को दिया गया है कि 8 आवर वो काम करते हैं। और ऊपर में हमने निकाला था, अभी आपने निकाला नहीं था, आपको याद नहीं, तो आप यहां से देख लीजिए कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 1 मिनट, 1 आवर में कितना बनना चाहिए। वर्कर को बोला गया कि भाई एक यूनिट 1 मिनट, 1 मिनट में बनना चाहिए, मतलब 1 आवर में कितना यूनिट बनना चाहिए। वर्कर को बोला गया कि 60 यूनिट्स तो बनना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर वर्कर को दिया गया, बोला गया कि 1 आवर में 60 यूनिट्स बनना चाहिए, तो उनको 8 आवर्स दिया गया, तो स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब उनको बोला कितना गया, कितना बनना चाहिए, एटलीस्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 60। अगर 1 आवर में 60 यूनिट्स बनना चाहिए तो 8 आवर्स में कितना बनना चाहिए? 8 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 60। समझ में आया कैसे आया? तो देखिए मैंने भी वही कहा है, ऑब्वियसली वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा कि अगर मेरा एक ही बात है, मैंने यूनिटरी मेथड करके दिखाया, वैसे भी आपको समझ में आ गया। मैंने जो कहा कि अगर हमारा 1 आवर में 60 यूनिट्स बन सकता है तो 8 आवर्स में कितना होना चाहिए। नॉर्मली मैंने यूनिटरी मेथड ही दिखाया, 60 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8 फॉर 80 यूनिट्स। वो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट समझ में आया होगा। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट निकल गया, तो इसमें तो कुछ नहीं है, आप तीनों में सेम ही लिखोगे स्टैंडर्ड आउटपुट, तो इसलिए नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा सेम है। देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट सबके लिए सेम है, तो वो तो सेम ही रहने वाला है। सारे वर्कर को तो हम स्टैंडर्ड आउटपुट तो सेम ही बोलने वाले हैं। अब एक्चुअल डिफर करेगा जो जितना यूनिट बनाएगा। ए ने 390, बी ने 450, सी ने 600। आपने कैलकुलेट कर लिया, अब डिवाइड करके जब मेरा आंसर आया कितना आया, ए का एफिशिएंसी कितना आया, ऑब्वियस है मैंने 100 मल्टीप्लाई किया था इसलिए ये परसेंटेज में आ रहा है, आप कंफ्यूज मत रहिएगा, परसेंटेज में आएगा एफिशिएंसी। तो पहले का आया 81.25%, बी का आया 93.75% और सी का आया 125%। आप मेरे साथ करते रहिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे को एक बात बताइए, मेरिक का फॉर्मूला अगर आपको रिकॉल नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ वापस से स्टार्टिंग में जाके। अप टू 83% आपको कितना मिलेगा, जितना नॉर्मल आपका वेज रेट है। अबव के ऊपर और 100 में डिफर करेगा। तो पहले मैं स्टार्टिंग वाला करती हूँ। यहाँ पे एफिशिएंसी अप टू 83% है, आप देख रहे हो 81.25% अप टू 83%। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल रेट पर पीस मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब जो भी आपका वेज रेट है उसका पूरा मिलेगा आपको। और मैंने तो कैलकुलेट किया ही है ना, 0.09 कहाँ से आया है, कंफ्यूज मत होइएगा, सब कैलकुलेट किया हुआ है, रेट पर यूनिट पहले हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, तो 100% मिलेगा इसका, मतलब पूरा मिलेगा 0.09। क्लियर है?
तो नॉर्मल पीस रेट मल्टीप्लाई 100% मतलब 0.09 ए को मिलेगा, जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और बी का कितना हो गया, बी का हो गया मेरा 100%, जितना भी है उसका 100%। तो नॉर्मल रेट था मेरा 0.09 पर यूनिट का, उसका 110%, तो मैंने निकाला उसका 110%, तो मेरा कितना आया 0.099। आप कैलकुलेट करते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 130%। क्यों सेकंड में क्यों था 110%? क्योंकि मैं जो दिया हुआ है वही कर रही हूँ। मैरिक जो बताया था, क्या बोला था उसने कि 83% से ज्यादा अप टू 100%, 110%, तो वही किया। अगर मोर देन 100% है तो आपको कितना होगा एफिशिएंसी, अगर आपकी मोर देन 100% है तो आपको नॉर्मल रेट का 130% मिलेगा। क्लियर? तो नॉर्मल रेट है हमारा 0.09 मल्टीप्लाई बाय 130%, तो आपको मिल गया 0.117। क्लियर है? तो मुझे ये पता चल गया कि ए के लिए रेट होने वाला है, अब वो तो जितना यूनिट प्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई करना रेट पर यूनिट, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ए के लिए रेट होने वाला है 0.09, बी के लिए होने वाला है 0.099 एंड सी के लिए होने वाला है 0.117। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेसिक वेजेस की ओर, कि इन्हें मेरिक के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करें तो इन्हें कितना वेजेस मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा अगर हम रेट को चेंज कर रहे हैं ना तो हम लिख देते हैं रिवाइज रेट पर यूनिट। रेट को रिवाइज कर रहे हैं ना 100%, तो चलो पूरा ही है 130%, ऐसे करके चेंज कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे फॉर्मूला में, रिवाइज रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आप देख लीजिए, ए बी सी का यही था हमारा 390, 450, 600 एंड रेट पर यूनिट मैंने अभी जस्ट निकाला है मेरिक के फॉर्मूला से। उसके बाद हमारा ए बी सी का ये हमारा आ गया है बेसिक वेजेस। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का बेसिक वेजेस आया 35.10, बी का आया 44.55 एंड सी का आया 70.20। ठीक है ना? कुछ नहीं, आप फॉर्मूला देखोगे तो अच्छे से आपको हो जाएगा। आप खुद भी करने की इसको कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है वापस से हम लोग को 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? पहला है स्ट्रेट पीस रेट, वो तो इजी है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखते हैं क्या है, और हल्से और रोवन तो हमारा प्रीवियस पार्ट में सीखा हुआ है, यहाँ पे आएगा वो भी कर लेंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि आपका वीकली दिया हुआ है इसमें डाटा। वीकली वर्किंग आवर आपका 48 आवर्स है। आवरली 1 घंटे का दिया हुआ है इसमें वेज रेट ₹7.50, पीस रेट पर यूनिट याद रखिएगा 1 घंटे का आपको मिलता है ₹7.50, और आप अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको कितना मिलता है ₹3। जहां यूनिट चाहिएगा वहां यूनिट का रेट लेंगे, जहां आवर का काम होगा वहां आवरली वेज रेट रहेंगे। ठीक है ना? नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस, नॉर्मल मतलब क्या हो गया स्टैंडर्ड, नॉर्मल हमें इतना देना चाहिए पर पीस, कितना 24 मिनट्स। नॉर्मल आउटपुट पर वीक, नॉर्मल कितना है हमारा, मतलब बोल सकते हो आप नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड कितना है हमारा आउटपुट 120 पीस, एक्चुअल है 150। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि डिफरेंशियल मैंने 2 बताया था, मैरिक और एक और वाला, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन में बहुत बार खुद का भी बोल देते हैं, तो आपको क्वेश्चन की तरफ से ही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल बोल दिया गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है वैसे आप निकालोगे। यहाँ पे बोला गया 80% ऑफ पीस रेट मिलेगा अगर हमारा जो आउटपुट है वो नॉर्मल के नीचे बना हुआ है, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड दिया था ना वर्कर को, अगर उसके नीचे बना है हमारा बिलो नॉर्मल, तो आपको जो भी हमारा वेज रेट है पीस रेट है हमको उसका 80% मिलेगा, और हमारा जो आउटपुट है वो अबव नॉर्मल है तो हमें क्या मिलेगा, हमें 120% ऑफ द पीस रेट मिलेगा। ठीक है ना? होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले स्ट्रेट पीस रेट तो हमारा इजी है। फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट पीस रेट का, बहुत इजी है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस रेट पर यूनिट। ओके, ये कैसे आया आप देख लो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 150, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट वही तो है ना, इतना यूनिट प्रोड्यूस की हो तो 150, मैंने 150 लिखा। और रेट पर यूनिट हमारा कहाँ से आया, देखिए मैंने आपको कहा ना जहां पीस रेट का काम है वहां पीस रेट यूज करेंगे, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना रेट ₹3, और आप बना कितना रहे हो 150, तो हमारा कितना वेज रेट हो जाएगा स्ट्रेट पीस रेट में 150 मल्टीप्लाई बाई 3।
ओके, तो हमारा क्या आ गया 450। इजी था ये वाला। तो अब नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सेकंड पार्ट में बोला था वही वाला जैसे आपको बोला गया है। क्या बोला गया चलिए देखते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आप लोग कैसे निकालोगे, आप देख लो, इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा जहां तक एफिशिएंसी। क्यों एफिशिएंसी, आप देख लीजिए। नॉर्मल आउटपुट पर वीक कितना है, स्टैंडर्ड, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड 120 पीस, और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 150। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पे एफिशिएंसी आपको दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बोल दिया गया सिंपली कि जो रेट तो आपको दिया हुआ ही है पर यूनिट का, उसको आप 80% कर दीजिए। ठीक है ना, अगर बिलो बिलो नॉर्मल आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। नॉर्मल आप लोग का 120 है आउटपुट, एक्चुअल आपने प्रोड्यूस किया 150। तो आप मुझे ये बताइए, अगर सिंपल आपको बताना है देख के कि हमारा जो एक्चुअल है वो हमारा नॉर्मल से ज्यादा है कि नहीं है। हाँ है। सिंस द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द नॉर्मल रेट, सिंपल है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। आपको बोला गया है कि अगर आपका एक्चुअल ज्यादा है नॉर्मल यूनिट, तो सिंपली आप क्या करो, जो रेट आपको नॉर्मल दिया गया है उसका 120% आप कर दीजिए। और मैंने कहा कभी भी आप चेंज कर रहे हो रेट में ना, तो आप उसको रिवाइज रेट लिखिए। ठीक है, क्योंकि आपको रेट दिया गया है 3, आप उसको 120% कर रहे हो, तो उसको आप क्या लिखिए, क्योंकि ये समझ में आए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, रिवाइज रेट पर यूनिट। और 3 तो आपको पता है ना कि कहां से आया था, 3 तो हमने किया है, देख लीजिए आप लोग एक बार। 3 कहां पे था, देखिए पीस रेट पर यूनिट, ये 3 था ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारा पीस रेट, अगर हमें 120% ऑफ द पीस रेट मिलेगा अगर हमारा जो आउटपुट है वो नॉर्मल से ज्यादा है, और जो हमने अभी देखा उसमें हमारा जो आउटपुट था वो ज्यादा था। इसलिए हम क्या करेंगे, 125% करेंगे पीस रेट का। जितना पीस रेट आपको दिया हुआ है उसका आप लोग क्या करोगे, 120%। तो आपको पीस रेट दिया गया ₹3, इसका हम क्या करेंगे, 120%। ठीक है, तो वही देखिए मैंने किया है यहाँ पे, एक सेकेंड देखिए। हाँ, 120% ऑफ ₹3, तो आपका कितना आया, ₹3.6। और आपका वेजेस तो सिंपली निकलेगा, खाली यहाँ पे जो चेंजेस था वो था रिवाइज रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो वही है मेरा। आप देख लीजिए कितना क्यू एक्चुअल 150 पीस मल्टीप्लाई, मैंने अभी रिवाइज रेट निकाला तो मेरा कितना आ गया 3.6। इसमें कुछ भी आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली आपको देखना है कि आपका एक्चुअल आउटपुट जो है वो नॉर्मल आउटपुट से, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसे ज्यादा है कि नहीं है। और यहाँ पे ज्यादा था, इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरा रेट पर यूनिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 120% कर दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो आपका निकल गया वेजेस इससे। ठीक है, सिंपली ये आपका निकल गया ना, कौन सा, पार्ट 2 निकल गया। इजी था, समझ में आया होगा आपको। अब हम करेंगे पार्ट 3 एंड 4, ये हम लोग कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे चलिए देखते हैं, डाटा हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं। आपको स्टैंडर्ड टाइम अलाउड किया गया, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम आपको अलाउड किया गया 1 यूनिट के लिए, कितना, 24 मिनट्स। ठीक है, और आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है, 150 यूनिट्स। तो वर्कर को कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, जितना यूनिट वो प्रोड्यूस किए हैं, मतलब उनके, क्योंकि देखिए इसके पहले हम जो काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे यूनिट के बेसिस पे, काम सारा यूनिट पे हो रहा था। अब हम हल्से और रोवन कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में हल्से और रोवन है ना, इसमें हम आवर्स पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आवर्स पे काम होगा। हम क्या देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ऑब्वियस उसमें बोनस हम आवर्स पे देते हैं ना, तो आपको चेक करना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है। तो आप क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, आपने एक्चुअल प्रोड्यूस किया है 150 यूनिट्स, और यहाँ पे आपको नॉर्मल टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था कितना, 24 मिनट्स एक पीस का। तो इसका मतलब अगर आप 150 प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना लगना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, कितना दिया गया, कितना लगना चाहिए, 150 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, तो वही मैंने कैलकुलेट किया था एक्चुअली, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। हाँ, 150 मल्टीप्लाई बाई 24, 3600 मिनट्स। ठीक है,
और याद रखिए ये मिनट्स में दिया हुआ है और सारा काम हम क्या करते हैं आवर्स में करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया इसको डिवाइड बाई 60 करके मिनट्स को किस में ले आया, आवर में ले आया मैंने, ठीक है ना। यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल हल से रोहन आपका प्रीवियस वीडियो में अगर किया हुआ है तो वैसे ही कर रही हूँ मैं, तो आपको क्या हो गया 60 आवर्स निकल गया। अब आपको मेन काम था स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर और टाइम सेव कितना, इसके बेसिस पे हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, हल से एंड रोहन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड आप कुछ भी बोल सकते हो, अगर कितना है 60 और आप क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार आपका कितना है, टाइम टेकन 48 आवर्स। तो आप मुझे बताइए मैं किसके हिसाब से कर रही हूँ, आप ध्यान देख लीजिएगा, मैं हलसे के हिसाब से यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है ना। टाइम सेव कितना है, फॉर्मूला आपको पता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो मैंने दोनों को माइनस किया, 60 माइनस 48 तो मेरा कितना आ गया 12 आवर्स, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, आप लोग को पता है बेसिक टोटल अर्निंग हम लोग या वेजेस कैसे निकालते हैं, बेसिक वेजेस को प्लस बोनस को ऐड करके। तो बेसिक वेजेस तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा क्या, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है ऊपर देखिए आप लोग 48 आवर्स और हमारा रेट पर आवर कितना है, क्वेश्चन में देख लीजिए, रेट पर आवर दिया होगा आपको, देखिए मैंने कहा था आवरली यूज होगा तो आवरली यूज करोगे रेट, तो कितना आवर रेट कितना है हमारा एक घंटे का 7.50, तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, रेट पर आवर कितना लिया है 7.50, तो मेरा बेसिक वेजेस कितना आ गया ₹360। अब बोनस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हलसे के हिसाब से, 50% ऑफ क्या, टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, तो 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव आप देखिए ऊपर मैंने निकाला था कितना 12 एंड रेट पर आवर तो मैंने ऊपर भी यूज किया है 7.50, तो मेरा बोनस आ गया 45 रुपीज। तो मेरा टोटल वेजेस कितना हो गया यहाँ पे, बेसिक वेजेस प्लस बोनस दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका सिंपल क्या आ गया, टोटल वेजेस या अर्निंग पे आप उसे बोल सकते हो। तो बेसिक वेजेस मेरा कितना था, मेरा बेसिक वेजेस था 360 एंड मेरा बोनस था यहाँ पे 45 रुपीज ऊपर में आया, टोटल मैंने ऐड कर दिया तो मेरा निकल गया 405 टोटल वेजेस, आप बोल सकते हो अर्निंग, फाइन ना। अब सिंपल है, आप लोग क्या निकाले हो, आप निकालोगे इफेक्टिव अर्निंग रेट पर आवर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग को पता है, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेस 405 डिवाइड बाय 48, तो आपका कितना आ गया ₹8.4375, राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अपने बढ़ते हैं, अब हमारा हो गया हल से, अब हम बढ़ेंगे रोवन, ये भी सिंपल है, फॉर्मूला पुट करना है हम लोग को। टाइम अलाउड तो सेम ही रहेगा हमारा 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम 48 आवर्स, टाइम सेव 12 आवर्स, सेम बिल्कुल सेम रहेगा, बेसिक वेजेस भी सेम रहेगा, रोवन हलसे में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो सिंपल वही 360 रहेगा रुपीज, सिर्फ बोनस में चेंज आता है रोवन में, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। अब आप पुट कर दीजिए इसे, टाइम सेव देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 7.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन हमारा कितना ऊपर देखिए एक बार 48 आवर्स एंड टाइम अलाउड है हमारा 60 आवर्स, ठीक है ना। तो बोनस कितना आ गया हमारा 72 रुपीज, तो सिंपल है, आप इसे भी कैसे निकाल लोगे, टोटल एजेस या अर्निंग बोल सकते हो, आप ऐड कर दीजिए इसे, ठीक है ना। मैंने भी वही किया है, टोटल वेजेस क्या किया, बेसिक वेजेस प्लस बोनस, तो मैंने 360 प्लस 72 ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल वेजेस कितना बन गया 432 रुपीज, और इफेक्टिव रेट पर आवर वापस से सेम फॉर्मूला रहेगा मेरा, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेस अभी निकाले हो 432, टाइम टेकन मैंने कितना लिया है 48, तो मेरा इफेक्टिव रेट पर आवर क्या आ गया ₹9, ठीक है ना। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे किया है और एक बार खुद भी करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन एक बार और आपको करा देती हूँ, जिसमें आपको क्या निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मंथली आपको निकालना है रिलेशन कितना है, कितना वेजेस मिलता है तीनों वर्कर को, ए बी सी को, सिंपल कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द मंथ, स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए पर मंथ 1000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने कर रहा है, ए कर रहा है 800 यूनिट्स, बी कर रहा है 700 यूनिट एंड सी कर रहा है 900 यूनिट्स। अब प्लीज वर्क रेट
पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिलता है, 15 पैसा। याद रखिएगा 15 रुपीज नहीं, पैसा दिया हुआ है आपको। एंड डियरनेस अलाउंस, वेजेस भी बोल सकते हैं, फर्स्ट क्लास में भी ये वर्ड यूज आया था। ये भी वेजेस का एक पार्ट मिलता है वर्कर्स को। कितना मिलेगा ये, ₹40 पर मंथ। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड है ये, या आप जो भी बनाओ उस पर कोई वेरी नहीं करेगा, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है। और HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी हमारा फिक्स्ड है। कितना मिलता है, ₹20 पर मंथ। आप कितना भी बनाओ नहीं बनाओ, आपको फिक्स्ड मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये वाला क्या है, एडिशनल प्रोडक्शन बोनस ₹5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75% ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड। एफिशिएंसी की बात आ रही है यहाँ पे कि आपकी जो एफिशिएंसी है, अगर वो 75% से ज्यादा होगा तो आपको हर एक परसेंटेज के लिए, आप जो एक्सेस बना रहे हो ना, हर एक परसेंटेज के लिए आपको कितना मिलेगा, मतलब 1% भी अगर आप ज्यादा बना रहे हो, 75% से आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी, तो आपको 1% 75 से बढ़ते ही 1% के लिए आपको कितना मिलेगा, ₹5। अगर 2% बढ़ा तो 10 मिलेगा, 3% मिला तो आपको 3 into 5 मिलेगा। एक परसेंटेज बढ़ता रहेगा तो ₹5 आपको मिलता रहेगा। यही बस एक जो पॉइंट था इसमें इंपॉर्टेंट था। तो आपको फटाफट चलिए मैं दिखा देती हूँ इसका सॉल्यूशन, एक बार आप लोग भी करिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ मल्टी रिम्यूनरेशन, सैलरी बोल सकते हो, वेजेस बोल सकते हो। तो ABC का क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 तो सेम रहेगा, सबका होना चाहिए, स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपको। एक्चुअल कितना बना रहे हो आप, इसी के बेसिस पे निकलते हैं ना एफिशिएंसी। तो A बना रहा है 800, B बना रहा है 700, C बना रहा है 900। और एफिशिएंसी आपको, आप मुझे फटाफट बताइए फॉर्मूला क्या है आउटपुट के केस में, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग चेक करते हैं हमारी एफिशिएंसी, तो B by A, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आता है एफिशिएंसी। तो तीनों का मैंने निकाल लिया, तो इसका A का है 80%, B का है 70%, C का है 90%। और मैंने क्या कहा था कि आपको जो मिलेगा ₹5 करके, वो 75% से अगर 1% भी बढ़ा तो हर एक परसेंटेज के लिए ₹5 मिलेगा, आपको ₹5 मिलेगा। तो C में मेरे को पता चला कि आपकी एफिशिएंसी कितनी, 80%, लेकिन 75 से अगर बढ़ेगा उसमें आपको हर परसेंटेज पे ₹5 मिलेगा, है ना। तो मैंने इस यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दिया, C माइनस 75, मतलब 75 के आगे वो कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं क्या दूंगी, उसे बोनस दूंगी जितना वो एफिशिएंट होगा। तो C कितना है मेरा, सपोज आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने जस्ट लिख दिया C माइनस 75%, ठीक है ना, मतलब 75% से ज्यादा। तो 80% दिया हुआ है, तो 75% से कितना ज्यादा हुआ, 5%। 70 दिया हुआ है, मतलब नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि वो 75% के ऊपर गया ही नहीं। और 90% मतलब 75% के ऊपर कितना गया वो, 90 माइनस 75, 15%। इसके बेसिस पे उसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा बोनस। अब देखिए बेसिक वेजेस, जो हमारा बेसिक वेजेस है ना, वो तो आपको नॉर्मल पता ही है क्या होता है। बेसिक वेजेस में मैंने बताया था 15 पैसा, तो 0.15 मल्टीप्लाई ऑब्वियस एक्चुअल आउटपुट जो करोगे उसके बेसिस पे आपको वेजेस मिलता है। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाई B का मतलब है एक्चुअल आउटपुट। तो आप मल्टीप्लाई सबका करोगे ABC का, तो आपको 120, 10.5, 135 चेक करो, आपका ये आ जाएगा। डीएनएस अलाउंस तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था फिक्स्ड है, बहुत इजी है, फिक्स्ड है, सब में लिख दो 40 40 40। एंड HRA भी 20 20 20 सेम है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रोडक्शन बोनस, जो कि आपको 5% जो A को मिलेगा, 5% ज्यादा किया है 75% के ऊपर, तो 5% ज्यादा है उसका। तो 5 मल्टीप्लाई डी मतलब ये नोटेशन मैंने दिया है, लेकिन सिंपली 5% ज्यादा है उसका। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 75। सिंपली सिर्फ प्रोडक्शन बोनस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी आप आराम से कर लोगे। सिंपली आप इनको सारे को ऐड कर दीजिए, तो बेसिक वेजेस को, डीए को, एचआरए को, प्रोडक्शन बोनस को, तो हमारा ए का क्या निकलेगा, हमारा ए का निकलेगा 205 टोटल मंथली उसको वेजेस मिलने वाला है। एंड बी को मिलेगा 70.5 एंड सी को मिलेगा 270। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप भी मेरे साथ एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा करने के बाद, ठीक है ना। और अगर आपने मेरी प्रीवियस पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके,
Thank you everyone.